एक महर्षि व्याघ्रपाद थे, महर्षि थे, झुपड़ी में रहते थे। उनका एक पुत्र था उपमन्यु। उपमन्यु के पैदा होने के बाद महर्षि व्याघ्रपाद की मृत्यु हो गई। जंगल में मां तपस्या करती थी, खाने पीने का क्या मिलेगा, गाय भैंस दूध मिलेगा। लड़का जब दूध मांगती था तब क्या करे, उपमन्यु को बचपन में आटा जानते हो ना, आटा को घोर कर गर्म करके पिला देती थी। वह लड़का कहा कि मां यही दूध है, कहा कि यही दूध है, कहा कि दूध नहीं लगता। दूध दूध बहुत जब जिद करने लगा तो उसकी मां सच बात बोल दी कि बेटा तुम्हारे भाग्य में दूध नहीं लिखा है, तुम्हारा जन्म होते ही पिता की मृत्यु हो गई, जंगल में हम हैं, तपस्या भी पूरा नहीं हुआ, तपस्या से भाग्य बदलता है। कहा कैसे तपस्या होगा, कहा कि हमारे गुरु जो हैं यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल में रहते हैं, उनसे जाकर मिल लो। कैसे जाएं, इसी रास्ता से। 5 वर्ष का लड़का उपमन्यु, देखो मां पहला गुरु होती है, ठोक ठठा के जैसा भेजेगी तब ना। तुम लोग कहे कि नहीं बबुआ जाएगा तो बाघ सिंह खा जाएगा। ये हमारी अंध प्रेम जो है खतरा बन जाता है। मां दिलेर थी, साथ नहीं लेकर गई, कहे कि सीधे चले जाओ, यही पगडंडी जाएगा। कब तक पहुंच जाएगा मां, कहा कि रास्ते का 2 रोटी ले लो, संध्या के समय इसी पगडंडी पर दाएं तरफ एक झोपड़ी मिलेगा, उसी में रहते हैं, वृद्ध हैं गुरुजी, रास्ते में भूख लगे तो रोटी खा लेना, नदी नाला में पानी पी लेना। अब अकेले लड़का भूल जाए, बाघ सिंह खा जाए। लेकिन तुम्हारी श्रद्धा जो है तुम्हारा विकट से विकट रास्ता खोल देता है। हमारी संदेह जो है बना बनाया काम भी बिगाड़ देता है। उपमन्यु का पुराणों में नाम आ गया, चला गया, गुरु जी के यहां जाकर दंड प्रणाम किया। वो भी 5 साल के बच्चे को देखे, शाम होते होते आते ही जंगल में अकेले, बड़ा आश्चर्य किए। पूछा कहां से आए हो, तुम्हारे पिता का नाम बताया। अच्छा तुम्हारे पिता तो तुम्हारे जन्म के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, हाँ, तुम्हारी मां पालन पोषण कर रही थी, हाँ, अकेले आ गया है बेटा था। जी हाँ, किस लिए, कि तपस्या के लिए। तपस्या के लिए? मां की सेवा करो तपस्या है? आगे नहीं, हमको दूध नहीं मिल रहा। तो मां कही कि तुम्हारा भाग्य में दूध नहीं लिखा है। तो हम पूछे कि भाग्य कैसे बनता है, कहा कि तपस्या से। तपस्या कैसे हो, तो गुरु के शरण में जाओ। गुरु कहां है, तो आपके यहां भेज दिए। अच्छा अच्छा। रात में गुरु जी की झोपड़ी में रहा, पंखा उखा तो चला नहीं, एसी चला नहीं, झोपड़ी में रहा। सुबह कहा कि गुरु जी कहा कि देखो उस नदी में स्नान करो, और स्नान करके वह जो है सामने पीपल का पेड़ है, वहां हम तपस्या करते थे, तुम भी वहीं बैठ जाया करो। किसका तपस्या करना चाहता है? कहा कि सुने हैं मां कही कि शंकर जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। शंकर जी से तो क्या मांगेगा, दूध पिला दीजिए। बस दूध पिला दीजिए ना। अब तुम तपस्या करो बेटा, लेकिन मांगना कुछ नहीं। क्यों? गुरु हम ना है। जाओ वहीं बैठो, मैं यहीं से देखते रहूंगा। खड़ा होकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो, आंख बंद कर ध्यान करो।
सोचो कि शंकर जी का आगमन होगा, प्रकट होंगे, कहेंगे वर मांगो, कह देना कि हम वर नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं, आपकी जो इच्छा हुआ करो। कहे दूध नहीं मांगे, कहा कि नहीं दूध मत मांगो, छोटी सी बात में मत भूल जाओ। कहा ठीक। लेकिन जब हम अच्छे काम पर जाते हैं तो बहुत विघ्न आता है, जानता है कि नहीं? बुरे काम में जाएगा तो विघ्न नहीं आएगा। आप शराबालय जाओ, विश्यालय जाओ, कोई विघ्न नहीं आएगा। आप पीकर नाली में गिर जाओ, कोई विघ्न नहीं आएगा। जब अच्छे काम में यज्ञ, जितना बड़ा यज्ञ करेगा उतना बड़ा विघ्न आएगा। वह जो है बैठ के खड़ा होकर तपस्या करने लगा, मंत्र जाप करने लगा। रात में सब भूत प्रेत प्रकट हो गए। बालक को डरवाएंगे ना, कोई इधर डरवाता, कोई होता है। शंकर जी के तो पहले भूते प्रेत आएंगे ना, उनके चेला भूते प्रेत है। कहीं भी पहले भूत प्रेत आते हैं। जो हमारी मानसिक स्थिति रहती है उसी को हम पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि उपमन्यु दृढ़ रहा, 7 दिन तक उपद्रव होते रहा। 7 चक्रों की कथा है, 7 उपद्रव होगा। 7वां दिन है, इंद्र प्रकट हुए और इंद्र कहा कि तुझे क्या चाहिए, बोलो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार। कहा कि मुझे शिव जी चाहिए। अरे सो अड़भंगी है, भूत प्रेत वाला है, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं, बोलो। कहा कि गुरु जी हमको कहें एक तरफा प्रेम होना चाहिए, हमको केवल शिव से प्रेम है, इंद्र से नहीं। कहा तुझे राजा बना दूंगा। कहा कुछ बनाओ, हमसे तुमसे प्रेम नहीं है। लड़का बोला आई डिड नॉट लाइक टू यू। अंग्रेजी भी बोलने लगा, तुम्हें मैं पसंद नहीं करता हूं। कहा कि मन मांगो मांगो, क्या प्रेत के चक्कर में पड़ा है। कहा कि हमारा जान छोड़ दो, बस यही मांग रहे हैं। कहा कि नहीं हम मानेंगे। यह लड़के में इतनी सामर्थ्य आ गई और अग्न्यास्त्र, गुरु कहा कि जय गुरुदेव, और अग्न्यास्त्र प्रकट हुआ। और अग्न्यास्त्र को जे ही, अग्न्यास्त्र से जे ही इंद्र पर प्रहार किया, वह इंद्र शिव के रूप में प्रकट हो गया। तो वह उनके साष्टांग प्रणाम कर गया। अरे प्रभु, कहा कि मैं ही इंद्र था। और तुम्हारी एक तरफा प्रेम, हमने देखा कि अग्न्यास्त्र का प्रयोग किया शिव के लिए ही। अग्न्यास्त्र का प्रयोग किया अपने स्वार्थ के लिए नहीं ना, डर के लिए नहीं ना, शिव के लिए किया। इसलिए मुझे शिव रूप में प्रकट हो जाना पड़ा। बोलो क्या चाहिए। तो गुरुजी तो कहे थे मांगना मत। अब सोचने लगा कि दूध मांगे। शिव जी कहे कि दूध चाहिए, कामधेनु गाय चाहिए। कहा कि जी नहीं, तो क्या चाहिए। गुरु जी कहें कि आपकी कृपा चाहिए। कि गुरु जी कहें, तो गुरु जी प्रकट हो गए, पहुंच गए। कहे जब तुम में विपरीत परिस्थिति आएगी, जहां तुम भटकेगा और गुरु पर श्रद्धा रहेगा, गुरु प्रकट हो जाएगा। गुरु प्रकट हो गए। कहे कि प्रभु अपनी दया रखो, जब आपकी दया रहेगी तो दूध क्या, इस सृष्टि का सब कुछ इसे मिल सकता है। कहा कि चल, जब तुम्हारे ऐसा गुरु इसके पास है तो यह जो है सृष्टि का चक्रवर्ती सम्राट की तरह रहेगा।